नमस्कार, मैं योगेश राणा। शरद पवार ने राहुल गांधी की एक साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने राहुल गांधी के उन 2 मुद्दों को निपटा दिया है जिनको बड़े ही जतन से तकरीबन एक साल से राहुल गांधी पाल रहे थे। और इन मुद्दों पर 19 दल कांग्रेस के साथ आते हुए दिख रहे थे, लेकिन शरद पवार ने ऐसा क्यों किया? क्या वो किसी दबाव में है, या फिर उनकी कोई दुखती रग भाजपा के हाथ लग गई है, या फिर वो अलग ही किसी रणनीति पर काम कर रहे हैं? यह एक सवाल है और इस पर बात होनी चाहिए। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक बात को याद कीजिए। शरद पवार को कांग्रेस का सबसे पक्का मित्र समझा जाता है, क्योंकि जब सबसे पहले विपक्ष की एकजुट करने की बात चली और इस मुहिम को ममता बनर्जी ने चलाया, तो ममता बनर्जी ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष का जो मोर्चा बनेगा उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाए। इस पर कई दलों के शीर्ष नेताओं ने सहमति जताई, लेकिन शरद पवार बीच में आ गए और उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा कि विपक्षी दलों की एकता बगैर कांग्रेस के संभव ही नहीं है, इसीलिए कांग्रेस तो शामिल रहेगी। और अब शरद पवार राहुल गांधी की राजनीति के गुब्बारे में से हवा निकालने का काम कर गए। ऐसा क्यों हुआ? राहुल गांधी ने पिछले एक साल में 2 मुद्दे तैयार किए। जैसा कि मैंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने संघ की विचारधारा पर बार बार वार किया और देश को समझाने की कोशिश की कि संघ की विचारधारा देश के हित में नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि संघ की विचारधारा सावरकर की विचारधारा है और सावरकर की विचारधारा देश के लिए घातक है। और आप याद कीजिए, अभी हाल ही में शरद पवार उद्धव ठाकरे के दूत बनकर आए और राहुल गांधी से कहा कि वो सावरकर पर हमले करने बंद कर दे, वरना उद्धव ठाकरे साथ नहीं खड़े होंगे और मैं भी देश के लिए सावरकर के बलिदान को भुला नहीं सकता हूं। इसीलिए राहुल गांधी अपनी राजनीतिक धारा का रुख बदले। यह शरद पवार ने राहुल गांधी से कहा सोनिया गांधी की उपस्थिति में, और राहुल गांधी को झुकना पड़ा। राहुल गांधी को यह कहना पड़ गया कि वो अब कभी भी सावरकर पर बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी और अडानी की कथित दोस्ती को लेकर तैयार किया। 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, यह सवाल राहुल गांधी जहां भी मीडिया को देखते हैं वहीं पर करते हैं। संसद में इस मुद्दे को उठाया और लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी जनता तक ये संदेश देना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अडानी की दोस्ती ने देश को नुकसान किया है, देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान किया है। लेकिन शरद पवार ने इस मुद्दे को भी मिट्टी में मिला दिया। अब जब शरद पवार को अडानी के चैनल एनडीटीवी पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो यह तो उनको पता ही होना चाहिए कि अडानी पर तो सवाल किया ही जाना है। इसीलिए यह तो माना ही नहीं जा सकता कि सवाल अचानक किया गया और शरद पवार ने जवाब भी अचानक ही दे दिया। यह तो पहले से सोचा गया उत्तर रहा होगा जो उन्होंने एनडीटीवी पर दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अडानी की कंपनियों पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट टारगेटेड हमला है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग एक बेकार मांग है। अब शरद पवार ने कांग्रेस के गुब्बारे से हवा क्यों निकाली इन दोनों मुद्दों को लेकर, जिनको राहुल गांधी और कांग्रेस लंबे समय से पाल रहे थे, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन इससे भी पहले समझना चाहिए कि शरद पवार के बयान से होगा क्या। इसका सबसे बड़ा असर तो यह होगा कि संसद के मौजूदा सत्र में अडानी मोदी के मुद्दे पर 19 दलों ने कांग्रेस का साथ दिया। अब ये 19 दल राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाएंगे, यह एक समझने वाली बात है, क्योंकि शरद पवार ने मुद्दे को उठाया है, शरद पवार ने ये बातें कही है और विपक्ष की राजनीति में शरद पवार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसीलिए 19 दल में से कितने दल अब राहुल गांधी की इस बात के साथ रह जाएंगे, यह एक देखने वाली बात होने वाली है। और दूसरी बात, जो दल यह कहते हैं कि कांग्रेस खुद केवल उन प्रदेशों पर फोकस करे जहां पर वो अकेली भाजपा से लड़ सकती है, अन्य प्रदेश वो केवल क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ दे, केवल पीछे से समर्थन दे, सीटों में हिस्सेदारी की बात ना करे, ये जो इस तरह की बात कहने वाले लोग हैं, ये दल अब कांग्रेस पर और अधिक प्रेशर बनाएंगे। ममता बनर्जी, केसीआर, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार इन्हीं लोगों में शामिल है। क्योंकि राहुल गांधी जिन मुद्दों के भरोसे आगे बढ़ रहे थे, जिन मुद्दों के भरोसे कांग्रेस उनकी छवि को सुधार रही थी, लगातार प्रेशर बना रही थी, राजनीति कर रही थी, ये मुद्दे तो हवा में घुल गए। इसीलिए विपक्ष को ये मौका तो मिलता ही है, इन विपक्ष के बड़े नेताओं को ये मौका तो मिलता ही है कि राहुल गांधी उन प्रदेशों में राजनीति करे जिन प्रदेशों में कांग्रेस है, भाजपा के और कांग्रेस के बीच में कोई नहीं है, और जिन प्रदेशों में हमें उन प्रदेशों को छोड़ दे। यानी क्षेत्रीय दल कोशिश करेंगे कि कांग्रेस भी कुछ प्रदेशों में क्षेत्रीय दल बन जाए और इन लोगों के साथ अन्य दल भी इस मांग में अब शामिल हो सकते हैं।
और दूसरी बात, विपक्ष का एक और बड़ा मुद्दा रहा है जिस पर 14 दल एकजुट हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग की बात को लेकर 14 दल एक साथ आए थे और सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका तक स्वीकार नहीं की और यह भी कह दिया कि नेताओं के लिए अलग से कानून नहीं बन सकता है। इस तरह से यह मुद्दा भी गिर चुका है। यह जो विपक्ष ईडी और सीबीआई के जरिए दबाव बनाने की बात कर रहा है, यानी दो बातें साफ है। एक, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कोई नैरेटिव सेट कर नहीं पा रहा है और जनता तक ऐसा कोई सीधा संदेश पहुंचा नहीं पा रहा है जो भाजपा के खिलाफ चुनावी माहौल को बदल सके। और दूसरी बात, विपक्ष बिखरा हुआ है, वो कांग्रेस की छतरी के नीचे तो एकजुट हो ही नहीं सकता है। यह बात शरद पवार समझ गए हैं शायद, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो उन प्रदेशों में समीकरण बिगड़ जाएंगे जहां पर विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। इसीलिए सीधी सी बात है, कांग्रेस उन्हीं प्रदेशों पर फोकस करे जहां पर वो भाजपा से सीधी लड़ाई लड़ती है और अन्य प्रदेशों में पीछे से क्षेत्रीय दलों को समर्थन करे। इसके अलावा कोई विकल्प विपक्ष के पास बचता नहीं है भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए। अब कांग्रेस इसके लिए कितनी तैयार होगी यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस की छतरी के नीचे आने वाले तो है नहीं। और ये जो विपक्ष के मजबूत नेता बनते हुए दिख रहे हैं, ये राहुल गांधी की पार्टी को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात के लिए प्रेशराइज तो करेंगे ही करेंगे कि वो उन्हीं प्रदेशों में लड़े जहां पर वो लड़ते हैं। जहां पर हम हैं वो हमारे साथ आके खड़ी हो जाए पीछे, लेकिन सीटों में हिस्सेदारी ना मांगे। यह बात एकदम से साफ होती हुई दिख रही है और शरद पवार का बयान इस बात को और अधिक पुख्ता करता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।